हेरिटेज को, अपनी विरासत की कितनी इज्जत करते हैं हम। अपनी हेरिटेज विरासत को लगभग न के बराबर मानते हैं, जब बाहर से आता है तब मानते हैं। जैसे यहीं पर एक बात कहूँगी, कुछ लोग सुनेंगे तो अदरवाइज लगेगा। खास करके हम लोग जब पढ़ते थे तो आयुर्वेद पढ़ते तो आयुर्वेद थे, लेकिन माइंडसेट उस टाइम आज से 20 साल पहले 25 साल पहले एलोपैथ वाला होता था। तो कई सारी बातें लगता था कि नहीं आयुर्वेद में ऐसे कही गई। लेकिन आज की डेट में जब मेरा टोटल 100% आयुर्वेद का माइंडसेट है, या थोड़ी सी स्पिरिचुअल है, थोड़ा सा दर्शन और भी मैं पढ़ती उठती हूँ, समझती हूँ, तो अब मुझे समझ में आता है कि आयुर्वेद की चीज़ें वाकई बहुत शाश्वत हैं। अगर आयुर्वेद में लिखी कोई चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारी गलती एक चिकित्सक की गलती है, न कि आयुर्वेद की गलती है। क्योंकि आयुर्वेद में तो सबसे बड़ी ब्यूटी है पुरुषम पुरुषम विचम, मतलब इंडिविजुअलिटी की इतनी बड़ी कीमत है कि एक एक पेशेंट अपने अपने स्पेसिफिक है। जब एक एक पेशेंट स्पेसिफिक है तो उसके लिए मेडिसिन स्पेसिफिक हो सकती है, उसके लिए ट्रीटमेंट स्पेसिफिक हो सकता है, उसके लिए डाइट स्पेसिफिक हो सकती है। और यही वजह है कि हम हर पेशेंट को अलग अलग चीज़ें डिफाइन करते हैं। इसलिए पथ्य भी पालन करने की बात आती है, तो हम किस मरीज को किस अवस्था में क्या देंगे वो एक चिकित्सक की युक्ति पर होता है। और जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हम लोग रट लेते थे कि प्रमाण की बहुत बड़ी कीमत होती थी। प्रमाण वहाँ पर होते थे ना, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं थी, जो सामने दिखता है। अप्रत्यक्ष जो होता है अनुमान वगैरह, पीछे से जो आप बहुत सोचते हैं, युक्ति मतलब आप सोचते तो लॉजिक की क्यों कीमत होती है, तो आज की डेट में समझ में आता है। एक ही बीमारी के हज़ारों दवाएं हैं आयुर्वेद में, इतनी सारी दवाएं हैं कहने बात नहीं। या एक ही बीमारी का नाम ले लोगे तो आपके दिमाग में कितनी सारी दवाएं हैं, बट किस मरीज को कौन सी दोगे उसमें छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। और वही माइन्यूट डिफरेंसेस जो है एक चिकित्सक को वाकई युक्ति युक्त बनाते हैं। तो वहीं पर युक्ति की बहुत बड़ी कीमत होती है। अब देखो मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की बात करी थी। तो अभी आगे आज की